पाकिस्तान ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को एक बायलैटरल ओडीआई सीरीज में उन्होंने हरा दिया है और ये विक्ट्री भी बिल्कुल दूसरे ओडीआई की तरह वन साइडेड रही, जहां पाकिस्तान ने 23.1 ओवर्स रहते ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराया। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये भी एक वन साइडेड विक्ट्री थी। ये विक्ट्री बिल्कुल भी किसी मायने में छोटी नहीं थी और ना ही ये ऑस्ट्रेलिया की डी टीम थी, क्योंकि दूसरे ओडीआई में ऑस्ट्रेलिया अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ खेल रही थी, जहां पे हेजलवुड, स्टार्क, कमिंस और साथ में स्टीव स्मिथ, लाबुशान सारे थे। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम से ऑफकोर्स वो सारे प्लेयर्स चले गए थे, लेकिन पूरी सीरीज में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही। हारिस राउफ इन पर्टिकुलर सडनली एक अलग बॉलर नजर आए। 10 विकेट लिए उन्होंने 3 ओडीआईज मिला के और उन्हें मैन ऑफ द सीरीज और आज भी फिर से उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। आज उन्होंने 2 विकेट लिए, लेकिन उनकी इकोनॉमी, उनकी बॉलिंग जबरदस्त थी। नसीम शाह ने 3 विकेट लिए, लेकिन वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थे हमेशा की तरह, और नसीम शाह को इसके ऊपर काम करना होगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा रन लीक कर रहे हैं ऐसी कंडीशंस में भी जो बॉलर फ्रेंडली हैं। तो ये चीज नसीम शाह के फेवर में नहीं जाएगी, क्योंकि हसनैन ने भी बढ़िया बॉलिंग की है इस सीरीज में और शाहीन शाह अफरीदी फाइनली थोड़ी रिदम में नजर आए। लेकिन एक चीज आपको बता दूं जो मैंने नोटिस किया है कि इन सारे मैचेस में कंडीशंस बहुत ही बॉलर फ्रेंडली थे। हालांकि सेकंड इनिंग्स में जैसे जैसे पिच से थोड़ी बहुत आप कह सकते हो कि जो इनिशियल स्पाइस थी वो निकल गई, तो बाद में वो थोड़ी कंफर्टेबल हो गई। लेकिन ये इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के भी दोनों जो 4 डे गेम्स हुए हैं और यहाँ पे भी जो मैचेस हुए हैं, इससे मुझे एक आइडिया लग रहा है कि मे बी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी हमें बहुत ज्यादा बॉलर फ्रेंडली कंडीशंस दिखे और पेस बॉलर्स का बहुत बड़ा रोल होगा इस सीरीज में, जो मुझे लगता है अभी फिलहाल कंडीशंस को देख के। बात करें इस मैच की तो एक कॉमन पैटर्न फॉलो हुआ। उसी तरीके से ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन आए, तेज खेलने की कोशिश की। पहले 10-11 ओवर तक रन रेट 6 का था, लेकिन 3-4 विकेट गिर गए थे और फिर बाद में एक मिडिल ऑर्डर कोलैप्स। ग्लेन मैक्सवेल ऐसा लगता है क्रिकेट खेलना भूल गए हैं, और जिस तरीके से उनकी ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेज आई है ओडीआई सीरीज में, इस बार के आईपीएल मेगा ऑक्शन में हो सकता है कि मैक्सवेल की डिमांड काफी कम हो जाए, क्योंकि मैक्सवेल की कंसिस्टेंसी उनकी प्रॉब्लम रही है। उनके टैलेंट पे कभी किसी को डाउट नहीं रहा है, लेकिन उनके जो ये फेजेस आते हैं, और मैक्सवेल के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जब उनका बुरा फेज आता है तो वो 5-10 रन भी नहीं बना पाते। ऐसी चीज हमें आईपीएल में भी एक आध बार देखने को मिली है, और अभी फिलहाल इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका बहुत बुरा टाइम लग रहा है। ऑस्ट्रेलिया की इस टीम में जो दोनों ओपनर है, मैथ्यू शॉट और जैक फ्रेजर मगर्क, इनके बारे में भी बात होनी जरूरी है, क्योंकि इन्हें इंग्लैंड सीरीज से कंटिन्यूसली मौके मिल रहे हैं, लेकिन इन दोनों ने बहुत ही ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस दिए हैं। ये सिर्फ आके शुरू में 2-3 बाउंड्रीज मारते हैं और फिर डिसमिस हो जाते हैं। मेरे ख्याल से ओडीआई ओपनर का रोल इतना छोटा नहीं होता। टी20 में भले आप एक क्विक फायर 20-30 एट द टॉप दे दो तो बात बन जाती है। ओडीआई में you should have the ability to score hundreds when you are opening the batting, at least in home conditions, और ये एबिलिटी इन दोनों में नजर नहीं आई, जो कि डेविड वार्नर में थी, जो मिचेल मार्श में थी, जो शेन वॉटसन में थी, और अभी ट्रेविस हेड जब वापस आएंगे तो उनके अंदर भी ये एबिलिटी है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हैं जो स्पेशली जैक फ्रेजर मगर की बात करूँ तो उन्होंने मिस की हैं, क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड दिखे थे आईपीएल में, लेकिन इंटरनेशनली अभी तक वो बहुत फ्लॉप रहे हैं, और ये होम कंडीशंस में एक्सपेक्टेड था कि वो बेहतर परफॉर्म करेंगे। जॉश इंग्लिश जो नए कैप्टन थे, उन्होंने अपने आप को नंबर 4 पे प्रमोट किया और कोशिश की कि कुछ तरीके से वो काउंटर अटैक करें, लेकिन अगेन 1 या 2 बाउंड्री मारकर वो भी आउट हो गए। हार्डी को प्रमोट किया गया, वो आउट हो गए। कॉपर कोनली रिटायर्ड हर्ट हो गए क्योंकि उनके हाथ में चोट आ गई। और बाकी ऑर्डर में आपको मैं फ्रैंकली बताऊं तो जैम्पा और शीन एबर्ट ने लास्ट में एक पार्टनरशिप की 30-35 रन की, तो ऑस्ट्रेलिया 100 क्रॉस कर पाई। अदरवाइज जो सिचुएशन थी, ऑस्ट्रेलिया शायद 100 के अंदर ही ऑल आउट हो जाती। 140 का टोटल, और ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान को 5वें बॉलर की जरूरत भी नहीं पड़ी। आप ये सोचिए कि अगर थोड़ी सी भी गेम अवेयरनेस होती ऑस्ट्रेलिया में, तो वो 5वें बॉलर को यूज कर सकते थे, जो कि शायद कोई पार्ट टाइमर होता, सलमान अली, आगा साइम अयूब, और वहां पे रन आ सकते थे। पाकिस्तान ने तारीफ करनी होगी मोहम्मद रिजवान की, क्योंकि मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अग्रेसिव। पूरी इनिंग्स में उन्होंने स्लिप नहीं हटाया, फील्डर्स अवेयर दिखे, मिड ऑफ मिड ऑन अप रहा, और उनकी कैप्टनसी, उनकी अग्रेसिव कैप्टनसी डेफिनेटली देखने लायक है। अगर शायद बाबर आजम कैप्टन होते तो 18-20 ओवर के बाद हमें स्पिनर्स दिख जाते, क्योंकि बाबर आजम ये सोचते कि 5th बॉलर के ओवर्स जल्दी से फिकवा लेते हैं, क्योंकि 5th बॉलर के ओवर्स खत्म करने जरूरी हैं, और यही पाकिस्तान फंस जाती है। लेकिन रिजवान काफी अग्रेसिव थे, उन्होंने इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा कि हमें 5th बॉलर की जरूरत पड़ेगी, और वो अटैक करते रहे। शायद ऑस्ट्रेलिया 7-8 ओवर बैटिंग कर जाती तो उनके पास कुछ ऑप्शंस खुल जाते और 30-40 रन और बन सकते थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास इतनी बैटिंग ही नहीं बची थी। एक बैट्समैन रिटायर्ड हर्ट हो गया था,
और बाकी बैट्समैन किसी ने टिक के खेलने की जरूरत नहीं की। शीन एबट जो सेट थे वो भी 30 ओवर हुए थे, लेकिन वो स्ट्राइक रोटेट नहीं कर रहे थे। वो कोशिश कर रहे थे कि मैं बड़े हिट्स मारूं, और शायद कोई एक बैट्समैन भी टिका होता तो ऑस्ट्रेलिया को 200 तक ले जा सकता था। लेकिन स्टिल पाकिस्तान की बैटिंग भी काफी अच्छी रही। टारगेट्स छोटे थे, लेकिन साइम अयूब ने बेहतरीन बैटिंग की, अग्रेसिव क्रिकेट खेली और अब्दुल्ला शफीक के साथ फिर से एक ऐसी पार्टनरशिप की जिससे कि मैच बिल्कुल भी ऑस्ट्रेलिया से हाथ से बाहर निकल गया। हालांकि पर्थ की कंडीशंस थी और मुझे लगा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर्स यहाँ पर अच्छी बॉलिंग करेंगे, और कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर पाकिस्तान के 50 रन के अंदर 3-4 विकेट गिर जाते तो क्लोज गेम हो सकता था, लेकिन बिल्कुल नहीं। 84 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप और अगेन साइम अयूब की बैटिंग मच बेटर दिखी अब्दुल्ला शफीक से। दोनों ने बढ़िया बैटिंग की, 37 बनाए अब्दुल्ला शफीक ने और साइम अयूब ने 42, लेकिन साइम अयूब की बैटिंग में कॉन्फिडेंस दिख रहा है। एक ही ओवर में दोनों डिसमिस हो गए, लेकिन तब तक स्कोर 84 हो चुका था और मैच ऑस्ट्रेलिया के पकड़ से बाहर निकल चुका था। बाबर और रिजवान ने लास्ट में आकर एक छोटी सी पार्टनरशिप की। बाबर ने 28, रिजवान ने 30 रन बनाए और पाकिस्तान को सेफली मैच जिता दिया। यह एक हिस्टोरिक विक्ट्री है और अब रिजवान धीरे धीरे मेरे ख्याल से पाकिस्तान के व्हाइट बॉल के साथ साथ टेस्ट क्रिकेट के भी कैप्टन बन जाएंगे, क्योंकि शान मसूद की ज्यादा क्रिकेट बाकी नहीं है और अगले साल डेफिनेटली आप रिजवान को टेस्ट कैप्टनसी करते भी देखेंगे। तो पाकिस्तान के लिए एक हिस्टोरिक विक्ट्री है। अभी T20 सीरीज बची है, देखते हैं T20 सीरीज में रिजवान क्या कमाल करते हैं। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।